जमीन और प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी में आज जो है दो सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सबके लिए जरूरत वाला ये सवाल है। सबको एक दिन इसका जरूरत पड़ेगा ही कि जमीन का दाखिल खारिज जो आप कराने जाते हैं उसमें सीओ के द्वारा जो है क्या सीओ का क्या भूमिका होता है, और अगर सीओ वो काम करने से मना कर दे, दाखिल खारिज ना करे तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए अगला ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, तो समझेंगे इस जानकारी को और यहाँ से अच्छे तरीके से देखेंगे कि किस तरीके का काम होता है, कैसे प्रोसेस होता है, सारा स्टेप समझेंगे, सारा बात समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और इस पॉइंट को, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि जमीन का जो दाखिल खारिज है, तो एक चीज है जिन लोगों को नहीं पता है कि जमीन का दाखिल खारिज क्या होता है वो पहले समझ लें। एक होता है पहला तरीका कि जमीन जैसे मान लेते हैं आपने रजिस्ट्री करवा लिया, ठीक है, खरीद लिया किसी से, ठीक है, आपने खरीद कर लिया, ये खरीद कर लिया। ये खरीद करना ये बताता है कि राजस्व में आपने उस चीज का एक प्रमाण पत्र ले लिया कि अब जो है आप उसके मालिक होने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हो एक तरह से रजिस्ट्री हो गया, अब उसके आप जो है मालिक जो है होने जा रहे हैं, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र मिल गया है, अब आप मालिक हैं। ठीक है, मालिक हैं, लेकिन फिर भी उसमें से एक कंडीशन लग जाता है कि जो जमीन आपने खरीदा, जो जमीन आपने रजिस्ट्री कराया, उसका दाखिल खारिज जो है वो होना जरूरी है कि जो पहले मालिक था उसका नाम हटके आपका नाम सरकार के दस्तावेज में, सरकार के रजिस्टर में वो नाम जुड़ जाए। आई बात समझ में? मतलब यही प्रक्रिया होता है कि मतलब यहां से नाम हटे, पहले वाले मालिक का नाम हटे और दूसरे वाला मालिक का जो नाम है वो वहां से ऐड हो जाए। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब देखिए समझने वाली बात है कि अगर ये दाखिल खारिज ना हो तो ना हुआ तो जो पहले वाला मालिक है उसी का, अब वो तो सरकार के सामने वही मालिक है, जब भी चाहे तो जमीन फिर दोबारा भी चाहे तो बेच सकता है, मतलब फ्रॉड कर सकता है। तो जमीन का दाखिल खारिज इसीलिए जरूरी है कि जो पुराना मालिक है उसका नाम हटे और नया मालिक का नाम चढ़े। तो इसके लिए जो है जिम्मेवारी एक अधिकारी को दिया जाता है, वो है अंचल अधिकारी। ये जो जमीन है आपका, आपने जो खरीदा, आप जो है ये जमीन आपने जो खरीद किया और इसका जो नाम मतलब जो है चेंज कराना, मतलब दाखिल खारिज कराना का है ना, जिम्मेवारी जो है एक तरह से जो दिया जाता है वो होता है सीओ के पास। एक अधिकारी के पास ये जिम्मेवारी दिया जाता है कि आप इस पेपर को, इस रजिस्ट्री पेपर को वेरीफाई करें कि ये जो जमीन एक तरह से रजिस्ट्री किया वो आदमी वैलिड है या नहीं है, वो एक तरह से रजिस्ट्री करने के लिए एलिजिबल था या नहीं था। अगर है तो आप उसका दाखिल खारिज करेंगे, अगर नहीं है, किसी तरीके का विवाद है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे करना। तो अब जो है सीओ के द्वारा भी यही एक प्रक्रिया अभी फिलहाल जो कुछ दिन पहले तक चल रहा था वो प्रोसेस था कि आपने रजिस्ट्री कराया और आप उस जाके पेपर को जो है ऑनलाइन करेंगे, वो सीओ के पास जो है जाएगा। पहले सीआई के द्वारा वेरीफाई होता है, फिर सीओ के द्वारा होता है और उसके बाद जो है शुद्धि पत्र तैयार होता है, फिर कर्मचारी के पास आप जाएंगे तो उसका जो है वहां पे रसीद कट जाता है। ये पूरा प्रक्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे है कि अभी फिलहाल एक नया सिस्टम भी लागू हुआ कि जो ये आप ऑनलाइन करते थे वो काम सिर्फ जो है आपका वहीं से हो जाएगा और आपको जो है सीओ के द्वारा, लेकिन उसी के लिए होगा जिसका जमीन पे जमाबंदी है। इसके लिए हम अलग से बात करेंगे कि वो नया प्रक्रिया क्या है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सीओ के भूमिका का। तो सीओ का जो भूमिका है वो यही है कि ये जो आपने खरीद किया, ठीक है, इसको वेरीफाई करना, मतलब इसको एक वैलिड करार देना कि ये जो है एक तरह से सही है। अगर सही है तो इसको जो है एक तरह से वेरीफाई करके और ये जो है इसका दाखिल खारिज प्रक्रिया कर दिया जाए। ये एक तरह से सीओ का काम होता है। एक आदमी है, ठीक है, उस जमीन को मान लेते हैं कि दो भाई में जमीन था और एक भाई ने उस जमीन को जाके बेच दिया, दूसरे भाई से नहीं पूछा, जमीन का बिक्री हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगा। इस जमीन को ऑनलाइन भी कर दिया गया, सीओ के पास चला गया, सीआई के द्वारा जो है देखा गया, हो सकता है वहां से वेरीफाई भी कर दिया जाए। ठीक है, कि हाँ उसी के वंश से है, बस उसका काम ज्यादा नहीं होता है वेरीफाई करने का, और लेकिन बता देना रहता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं किया, ये इसका वंशज था, पूरा जो है एक तरह से बता दिया। लेकिन अगर दूसरा भाई जाके इसमें एक आवेदन लगा दे तो सीओ के द्वारा ये दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा और ये श्योर है, 100% होना ही है। एक आवेदन लगाने से ये दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा कि इस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ और ये जमीन विवाद में है, फिर भी जो है ये जमीन बेचा गया।
इसलिए सिर्फ इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ताकि ये जमीन का जो है एक तरह से इसके पास जमाबंदी नहीं था, और जमाबंदी नहीं होने के चलते अगर जमाबंदी होता तब ये बेचता तो कोई तरह का अगर वहां पे एप्लीकेशन भी लगता तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसका जो है एक तरह से जो है जमाबंदी नहीं होने के चलते वह अगर वो बेचता है तो फिर यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सीओ का भूमिका है कि जो पुराना मालिक है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जो खरीदे तभी ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। पिता का भी जमीन है, पिता के नाम पे भी है, और बेटे अपने नाम पे अगर करा लिया बंटवारा करके तो उस समय भी वही प्रक्रिया होता है, दाखिल खारिज ही बोलते हैं उसको, है ना। मतलब एक तरह से हम अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाए, जो है ना पहले जो दाखिला था अब वो जो है खत्म हो गया, अब जो नया एक तरह से नया नाम जुड़ गया, नया मालिक का नाम जो है वहां पे जुड़ गया। तो ये प्रक्रिया होता है पूरा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और आपको कंफ्यूजन है, हो सकता है कि आपका मामला कुछ अलग हो, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि आपका मामला कुछ अलग है तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस आपका जो मामला है उसके आधार पे आपको जो है समझाने का या उसके रिलेटेड वीडियो लाने का। अब यह है कि सीओ अगर दाखिल खारिज ना करे तो क्या करें, यह भी तो हो सकता है, ऑप्शन है। ना करेगा तो क्या करेंगे, बात समझने वाली बात है। देखिए, अगर सीओ दाखिल खारिज नहीं करे, सीओ के पास अब जाते हैं, दाखिल खारिज किसी कारण बस रिजेक्ट कर दे, हो सकता है आपका जो है जो भी कारण हो, पारिवारिक विवाद हो या जो भी विवाद हो, लेकिन आप जो है वो विवाद आपका सुलझ भी नहीं रहा और ये आपका रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, ये हम कारण की बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन कारण की बात करेंगे तो कितना कारण हो सकता है उस कारण के लिए भी मेरे जो है इस चैनल पे स्पेशल वीडियो आएगा, ये श्योर है। तो इसलिए ये जो है जब कारण की बात उस समय करेंगे, लेकिन किसी कारण, बस कारण बहुत सारा हो सकता है, एक कारण नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है भाई भाई का बंटवारा नहीं हो, है ना, नाम में त्रुटि हो, या वगैरह जो है संपत्ति का जो है एक तरह से मालिकाना हक आपके पास नहीं है बेचने का, बहुत तरह की चीजें। तो अगर वैसा विवाद कोई भी विवाद होता है और वो रिजेक्ट हो जाता है, मान लेते हैं किसी कारणवश से वो आप जो जमीन खरीदे वो सही जमीन नहीं था, तो अगर किसी कारणवश वैसा जमीन जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर जो जमीन संबंधित जो है सुधार प्रक्रिया को देखने का काम करता है सीओ के ऊपर, अधिकारी ऊपर में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां से लेकर आप समझ लें कि आप एक कर्मचारी स्तर से लेकर जो है मंत्री लेवल तक पूरा जो है काम होता है ना, कर्मचारी से लेकर सीओ, उसके बाद जो है इसके सीओ के ऊपर जो है देखने वाले जो अनुमंडल में होते हैं वो होते हैं डीसीएलआर, ठीक। आपको दोबारा इनके पास जाना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सीओ के इसके अलावा बहुत सारा काम होता है, तो हो सकता है, लेकिन डीसीएलआर का मेन जो काम होता है ना वो जमीन संबंधित ही होता है। सीओ का काम जो है उसके अलावा भी बहुत सारा होता है। तो डीसीएलआर उस विवाद को जो है एक तरह से सुलझाने का प्रयास करते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, जिस कारण बस जो है ये समस्या उत्पन्न हो गया। तो इसलिए डीसीएलआर कोर्ट में केस फाइल भी होता है, नोटिस भी भेजा जाता है, नोटिस पे जो है बहस भी होता है, पक्ष लिया जाता है, उसको बारीकी से समझा जाता है, और जब उसको समझा जाता है तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या सत्य है और क्या असत्य है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई समस्या है कि आपका किसी कारणवश जो है ये रिजेक्ट हो गया होगा, तो आप ऊपरी स्टेप पे जाइए और वहां जो है आप डीसीएलआर कोर्ट में जाइए। डीसीएलआर कोर्ट से अगर आपका मान लेते हैं डिग्री होता है तो फिर वो डिग्री सीओ को आदेश करता है। वो जो डिग्री होता है वो सीओ को आदेश करता है, वो डिग्री थाना प्रभारी को आदेश करता है कि आप एक्शन लीजिए, ये आदमी जो है वैलिड है, सही है, हर जगह से सही है, दूसरा आदमी में इतना इतना डिफॉल्ट पाया गया। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं अधिकारी को पावर देने का काम होता है, ठीक है। सबका अपना अपना आप समझ सकते हैं, जितने लेवल में है, कोई अगर कर्मचारी है उसका अपना एक पावर है, सीओ है उसका अपना एक पावर है, उसके ऊपर अपना एक पावर है। तो वहां से पावर देने का जो काम होता है ना, जो कि वो काम करे, ठीक है, ये वैलिड एक तरह से उसको वेरीफाई कर लिया गया, अब वो गलत हो सही हो जो भी हो, तो ये पावर देने का काम होता है डीसीएलआर का। तो अगर आपके साथ ऐसा समस्या है कि आपका दाखिल खारिज किसी कारण बस रिजेक्ट हो गया, तो आप वहां पे जाके आवेदन कर सकते हैं, उस चीजों को जो है स्पष्ट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी से विवाद है तो उसके बारे में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये पूरा इस तरह से जो है इसका प्रक्रिया होता है। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कुछ अलग है
तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या अलग है। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।